गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी कैसे हैं। मुझे आशा है कि आप सभी पूर्ण रूप से स्वस्थ होंगे और अपना कार्य सुचारू रूप से कर रहे होंगे। बच्चों, जो भी आपको ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है, आप सभी उसको बहुत ध्यान से पढ़ें, लिखें और याद करें। और जो भी लिखवाया जा रहा है आप उसको अपनी फेयर कॉपी में करते रहें। जिन बच्चों ने अभी तक कॉपी किताबें नहीं खरीदी हैं, वो अपनी खरीद लें और फेयर कॉपी में काम करना शुरू कर दें। तो बच्चों, आज मैं कक्षा 5 की व्याकरण पढ़ाने जा रही हूँ। मैं आपकी विषयाध्यापिका संहिता श्रीवास्तव हूँ। आज आप पाठ 1 व्याकरण में पढ़ेंगे भाषा, लिपि और व्याकरण। बच्चों, सबसे पहले भाषा और लिपि और व्याकरण। तो बच्चों, भाषा क्या है? भाषा बच्चों जो भी हम बोलते हैं, सुनते हैं, उसे ही भाषा कहते हैं। हम अपने भावों को बच्चों बोलकर, लिखकर जब दूसरों के सामने प्रकट करते हैं यानी व्यक्त करते हैं, और दूसरों के भावों और विचारों को सुनकर या पढ़कर समझते हैं, तो इस प्रकार बोलकर और लिखकर भाषा व्यक्त की जाती है तथा पढ़कर और सुनकर भाषा समझी जाती है। बच्चों, हमको किसी की बात समझना है तो जब वो बोलेगा तभी तो हम उसकी बात को समझेंगे, या वो लिखेगा तभी तो हम ये जानेंगे कि वो क्या कहना चाहता है। और बच्चों, जब यदि हमको कोई बात अपनी दूसरे से कहनी है तो हम भी जब बोलेंगे और कुछ कहेंगे तभी तो दूसरा हमारी बात को समझेगा। इसी बोलचाल की भाषा, बोलचाल को भाषा कहते हैं। भाषा की परिभाषा बच्चों, भावों और विचारों के आदान प्रदान के समर्थ माध्यम को भाषा कहते हैं। बच्चों, भाषा 2 प्रकार की होती है। भाषा बच्चों 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। एक मौखिक भाषा, एक लिखित भाषा और एक सांकेतिक भाषा। बच्चों, मौखिक भाषा क्या है? जो हम बोलते हैं, सिर्फ बोल करके दूसरे को समझाते हैं, और जब दूसरा बोलता है और हम समझते हैं तो उसको हम मौखिक भाषा कहते हैं। यानी जब हम बोलकर अपने विचारों को प्रकट करते हैं और सुन करके दूसरे के विचारों को समझते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा बच्चों भाषा का अस्थायी रूप होता है। मौखिक भाषा का कोई स्थायी रूप नहीं होता, क्योंकि मौखिक में हम अधिक बोल करके समझाते हैं, तो इसलिए उसका कोई स्थायी रूप नहीं होता है। अब आइए लिखित भाषा। लिखित भाषा बच्चों जो मौखिक बोलते हैं, जो हम बोल करके समझाते हैं तो वो मौखिक होता है, और उसी मौखिक को जब हम लिख करके समझाते हैं तो वो हो जाता है लिखित भाषा। अब लिखित भाषा, मौखिक भाषा के लिखित रूप को हम लिखित भाषा कहते हैं। ये भाषा का स्थायी रूप होता है बच्चों। ये थोड़ा होता है, लिखने वाली चीज थोड़े में ही समझा दी जाती है, तो ये भाषा का स्थायी रूप होता है, क्योंकि लिखी गई बातों को बहुत अधिक समय तक रखा जा सकता है। बच्चों, हम जो बोलते रहते हैं मौखिक में, तो वो बहुत चीजें ऐसी होती हैं जो हम भूल जाते हैं। इसलिए हमें जो है लिखित भाषा की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि लिखित भाषा बहुत दिनों तक रखी रहती है, जिसके द्वारा हम हर चीज का ज्ञान प्राप्त करते रहते हैं। इसके बाद आइए सांकेतिक भाषा। अब आपने मौखिक भाषा पढ़ी, लिखित भाषा, अब एक भाषा होती है सांकेतिक भाषा। जब हम अपने मन के भावों को संकेत के माध्यम से व्यक्त करते हैं, यानी हम अपनी भाषा को संकेत के द्वारा किसी को समझाना चाहते हैं, यानी इशारे के द्वारा हम किसी को समझाना चाहते हैं, तो उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। सांकेतिक भाषा के द्वारा हम अपने विचारों को पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं कर पाते। बच्चों, कभी कभी हम संकेत से किसी को कोई चीज बता रहते हैं तो दूसरा व्यक्ति हमारे संकेतों को नहीं समझ पाता, या उसके संकेत को हम नहीं समझ पाते हैं। इसलिए व्याकरण में इसे मान्यता प्राप्त नहीं है। इसलिए व्याकरण में इसको मान्यता नहीं दी गई है, क्योंकि लिखित भाषा और मौखिक भाषा को हम बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, लेकिन सांकेतिक भाषा को कभी कभी हम अच्छे तरीके से नहीं समझ सकते हैं।
जैसे संकेत बच्चे पढ़ रहे होते हैं, हम संकेत यानी इशारे से कहते हैं चुप रहिए, मुंह पे उंगली रखते हैं, मुंह से बोलती नहीं लेकिन उंगली रखते हैं तो बच्चे समझ जाते हैं कि मैम चुप रहने के लिए कह रही हैं। ये होती है सांकेतिक भाषा। ये तो बच्चों आपने भाषा के बारे में पढ़ा कि भाषा जो हम बोलते हैं, सुनते हैं और सीखते हैं, इसे भाषा कहते हैं। भाषा बच्चों 3 प्रकार की होती है, एक मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। अब बच्चों भाषा के बाद हम लिपि के बारे में पढ़ते हैं। लिपि का मतलब होता है बच्चों लिखना। लिपि का मतलब क्या होता है? लिखना। किसी भाषा को हम जो लिखते हैं तो उन चिन्हों को लिपि कहते हैं। किसी भी भाषा को लिखने के लिए बच्चों संकेत चिन्हों की निर्धारित व्यवस्था की जाती है जिसे लिपि कहते हैं। हिंदी, गुजराती, मराठी, संस्कृत भाषाएं बच्चों देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। हर भाषाओं की लिपि यानी लिखावट अलग अलग होती है। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, मराठी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, गुजराती देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, संस्कृत देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इसी तरह बच्चों हर भाषाओं की लिपियां होती हैं। और जो है अंग्रेजी की लिपि बच्चों रोमन होती है और पंजाबी की गुरमुखी होती है और उर्दू की फारसी होती है। ये तो आपने पढ़ा लिपि के बारे में। अब आइए हम आपको व्याकरण के बारे में समझाते हैं। बच्चों व्याकरण क्या है? व्याकरण जो है भाषा के शुद्ध और सही नियमों का पालन कराती है, पालन करना सिखाती है। भाषा के शुद्ध रूप और सही प्रयोग का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। जब हम भाषा को बोलते हैं, लिखते हैं तो बच्चों इसमें व्याकरण का बहुत बड़ा महत्व होता है। यदि हमें अच्छे से व्याकरण नहीं आती है तो हम कोई वाक्य लिखेंगे तो वो उल्टा सीधा हो जाएगा। व्याकरण के द्वारा ही हम ये सीखते हैं कि हमें कैसे नियम से या तरीके से लिखना चाहिए। व्याकरण के द्वारा ही हम भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, पढ़ना और बोलना सीखते हैं। बच्चों व्याकरण के 2 भेद होते हैं। बच्चों व्याकरण के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। नंबर 1 वर्ण विचार, जिसमें हम वर्णों का ज्ञान सीखते हैं। दूसरा होता है शब्द विचार, उसमें हम शब्दों के बारे में सीखते हैं। और तीसरा होता है वाक्य विचार, इसमें हम वाक्य के बारे में सीखते हैं कि हमें एक वाक्य को कैसे लिखना चाहिए। तो ये तो आपने पढ़ा जो है भाषा, लिपि और व्याकरण। भाषा किसे कहते हैं, लिपि किसे कहते हैं और व्याकरण किसे कहते हैं। तो व्याकरण हमें भाषा के सही नियमों का ज्ञान कराती है। अब वर्ण विचार बच्चों, वर्ण विचार में आता है शब्द की रचना वर्णों से होती है। शब्द की रचना किससे होती है? वर्णों से। वर्ण किसे कहते हैं? जैसे का, खा, गा, गा, ये सारे वर्ण होते हैं। अब जैसे हमने का में ला जोड़ दिया तो काला कल हो गया, तो ये काला कल एक शब्द बन गया। तो एक एक वर्ण को जोड़ करके शब्द बनाना हमें जो है व्याकरण सिखाती है। वर्ण विचार में वर्णों का आकार, उच्चारण वर्णों के मिलने से शब्द निर्माण का अध्ययन किया जाता है। एक एक वर्णों को बच्चों वर्ण विचार में एक एक वर्ण को जोड़ करके हम एक शब्द बनाना सीखते हैं। अब शब्द विचार आता है। शब्द विचार में प्रत्येक भाषा अपनी जरूरत के अनुसार शब्दों का निर्माण करती है। हर भाषा जो होती है जब उसको जो आवश्यकता होती है तब उस शब्द का वो निर्माण करती है और दूसरे स्रोतों से शब्दों को ग्रहण करती रहती है। शब्दों के निर्माण, विकास, अर्थ आदि का अध्ययन शब्द विचार के अंतर्गत आता है। अब आता है वाक्य विचार। वाक्य विचार प्रत्येक भाषा में वाक्य की एक निश्चित बनावट होती है। बच्चों प्रत्येक भाषा, हर भाषा में वाक्य होता है। जैसे अंग्रेजी में सेंटेंस बोलते हो तो हर भाषा में कोई ना कोई वाक्य होता है। अब इस वाक्य का एक निश्चित बनावट होती है, यानी एक निश्चित रूप में उसको लिखा जाता है। हिंदी भाषा भी इसका अपवाद नहीं है। हिंदी में सामान्य रूप से वाक्य में पहले कर्ता, फिर कर्म और फिर अंत में क्रिया आती है।
तो आपने पढ़ा व्याकरण के बारे में और व्याकरण के भेद के बारे में। अब हम इस पाठ को यहीं पे समाप्त करते हैं। इस पाठ को बच्चों बहुत ध्यान से पढ़ना, आप समझेंगे कि भाषा और लिपि और व्याकरण क्या होती है। ये हमने पढ़ाया भी और आपकी नोटबुक्स में जो है लिखवाया भी गया है। आप इसको फेयर कॉपी में ही करेंगे, रफ कॉपी में नहीं करेंगे। रफ कॉपी में करने का मतलब आप पुनः फिर उसको करेंगे, इसलिए कॉपी किताब आप मंगवाइए और रफ कॉपी में मत करिए, फेयर कॉपी में इसको करिए और